हाँ जी, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम सबको। वेलकम टू द गीता ज्ञान सेशन। आज का जो टॉपिक है उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि बहे ब्रह्म समाना। तो इसके ऊपर डिटेल में हमारे मार्कंडे भाई साहब हम सबको एक्सप्लेन करेंगे और फिर हम अपने विचार शेयर करेंगे। और महाराज जी भी ज्वाइन करेंगे अपनी ब्लेसिंग देने के लिए, वो बताएंगे हमें इसके बारे में और भी। तो शुरुआत हम करते हैं गणेश वंदना से। उषा अरोड़ा जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। You will join at 9:15. That's fine. Okay. थैंक यू जी। Okay. कौन बोल गणपति महाराज की जय। जय गणेश जी का भजन गा रही। गणपति बापा हमको दर्श दिखाना, गणपति बापा हमको दर्श दिखाना, भक्तों को अपने भूल न जाना। गणपति बापा हमको दर्श दिखाना, गणपति बापा हमको दर्श दिखाना। पहले सबसे लूं मैं नाम तेरा, सबसे पहले लूं मैं नाम तेरा। तू ही तो साचा देव है मेरा, तू ही तो साचा देव है मेरा। नैया हमारी भी पार लगाना, गणपति बापा हमको दर्श दिखाना। भक्तों को अपने भूल न जाना, गणपति बापा हमको दर्श दिखाना। माँ गौरा के तुम हो प्यारे, माँ गौरा के तुम हो प्यारे, शिव शंकर के राज दुलारे, शिव शंकर के राज दुलारे। जब भी बुलाऊं मैं तुम चले आना, गणपति बापा हमको दर्श दिखाना, गणपति बापा हमको दर्श दिखाना। लड्डुअन का मैंने थाल सजाया, लड्डुअन का मैंने थाल सजाया, मंदिर तेरा भक्तों ने सजाया, मंदिर तेरा भक्तों ने सजाया। हाथों से भक्तों के भोग लगाना, गणपति बापा हमको दर्श दिखाना, गणपति बापा हमको दर्श दिखाना। गणपति बापा जग उपकारी, गणपति बापा जग उपकारी, भक्तों पे अपने सदा हितकारी, भक्तों पे अपने सदा हितकारी। चंदन का तुमको है तिलक लगाना, गणपति बापा हमको भूल न जाना। भक्तों को अपने दर्श दिखाना, गणपति बापा हमको दर्श दिखाना, गणपति बापा हमको दर्श दिखाना, गणपति बापा हमको दर्श दिखाना। गौण गणपति महाराज की जय। थैंक यू। थैंक यू उषा जी। हाँ जी, अभी दूसरे उषा जी, उषा गर्ग जी, अष्टादश श्लोकी गीता पाठ। जय श्री राम। अष्टदश श्लोकी गीता पाठ। जय श्री राम। सबको बहुत बहुत बधाई हो रामचंद्र जी के आने की। मिले जब धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, मेरे व पांडव के सपुत्रों ने किया क्या बताओ हे संजय मुझे। कहा चिंता में भर के धृतराष्ट्र ने,
है अधिकार तेरा कर्म करना ही, न रख इच्छा फल की तू मन में कभी, कर्मों के फल का भी कारण न बन, अच्छा नहीं जे भी छोड़े कर्म। जन का ज्ञानी हुए जितने भी, पा गए सिद्धि वो कर्मों से ही, ऐसे ही अर्जन कर्म तू भी कर, लोगों के हित पर ही रख कर नजर। पुरुष जिनमें इच्छा थी कल्याण की, कर्म कर गए जान कर ऐसा ही, तू भी अब अर्जन सदा इसलिए, वही कर्म कर जो उन्होंने किए। कर्म सौंप दे जो प्रभु को ही सब, आसक्ति भी छोड़ देता है जब, नहीं लिप्त होता कभी पापों से, पत्ता कमल का जो जल में रहे। किसी का भी सुख हो या दुख हो कभी, समझता जो अर्जुन उसे अपना ही, सभी को ही देखे जो अपने समान, परम श्रेष्ठ जोगी उसी को तू जान। मेरे सिवा इस जगत में कहीं किंचित भी वस्तु धनंजय नहीं, पिरोई हो धागे में मनिया जैसे, संसार मुझ में गूंथा है वैसे। जीवन के संघर्षों में हर समय, न घबरा रहे बस मेरी याद में, मन बुद्धि तू सौंप दे मुझको अब, संशय नहीं पाएगा मुझको तब। रचती है प्रकृति इस जगत को, शक्ति मगर पीछे मेरी ही हो, मुझ ईश्वर के ही आधार से, चक्कर में रहता है संसार ये। महर्षि सातों उनसे पहले, मनु और जो संकादि चारों हुए, सभी पैदा संकल्प से मेरे ही, प्रजा है सब जिनसे पैदा हुई। निकले जो सूरज हजार एक साथ, जितना भी उन सब का हो प्रकाश, मगर उसकी तुलना में शायद ही हो, परमात्मा का है प्रकाश जो। बस करके अपनी सभी इंद्रियां, सब में ही बुद्धि बराबर बना, लगे रहते हित में सभी जीवों के, पा लेते हैं अर्जन वे भी मुझे। प्राणी है जितने विचर और अचर, समाया सभी के है भीतर बाहर, अति सूक्ष्म जाना जाए नहीं, नजदीक भी और दूर भी है वही। जो है सात्विक कर्मों ही में ही लगा, फल उसका होता है निर्मल सदा। रजोगुण के कर्मों का फल दुख हो, कहा फल तमोगुण का अज्ञान को। जीवात्मा छोड़े इस देह को जब, नए तन में प्रवेश करता है तब, शुभाशुभ कर्म साथ ले जाए हो, बाजू जो ले जाती है गंध को। करे जीव को मुक्त गुण दैवी, बंधन में ले जाते हैं आसुरी। मिली है तुझे संपदा दैवी जे, अर्जन न कर शोक तू इसलिए, सदा रहता और श्रेष्ठ है सबसे जो, सत कहते परमात्मा ऐसे को। उत्तम कर्म भी है जितने जहाँ, सत शब्द पर जोग होता वहाँ। जहाँ कृष्ण जोगेश्वर का है वास, अर्जुन धनुर्धारी भी रहते पास। सम्मति सुख शांति नीति सभी, विजय और विभूति भी होती वही, विजय और विभूति भी होती वही। जय श्री कृष्णा। इंदु जी थैंक यू। श्री कृष्णा जी।
थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू। दोनों उषा जी का। अंजू जी, आप कृष्ण हाँ भजन जी, सुनाना चाहेंगे? हाँ जी, राम भजन गा दो। हाँ जी, राम भजन। आज शशि जी ने भी राम भजन तैयार किया हुआ है, अच्छा इसलिए अच्छा। चलो ठीक है। चलो आज राम राम भजन ही सही। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। एक ही बात है, राम हो या हाँ कृष्ण जी, हो, राम हो या शाम हो, एक ही बात है एक ही बात। जी। सुनाइए जी। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल गए हैं, राम आए हैं। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल गए हैं, राम आए हैं। राम आए हैं, राम आए हैं। राम आए हैं, राम आए हैं। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल गए हैं, राम आए हैं। राम आए हैं तो अंगना सजाया है। राम आए हैं तो अंगना सजाया है। दीप जला के दिवाली मनाई है। दीप जला के दिवाली मनाई है। मेरे जन्मों के पाप आज मिट जाएंगे, राम आए हैं। मेरे जन्मों के पाप आज मिट गए हैं, राम आए हैं। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल गए हैं, राम आए हैं। राम झूलेंगे तो पल ना झूलाऊंगी। राम झूलेंगे तो पल ना झूलाऊंगी। मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मीठे मीठे भजन मैं सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट गए हैं, राम आए हैं। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट गए हैं, राम आए हैं। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल गए हैं, राम आए हैं। मैं तो रुच रुच भोग लगाऊंगी। मैं तो रुच रुच भोग लगाऊंगी। माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी। माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी। प्यारी प्यारी सीता प्यारे राम संग आई है, राम आए हैं। प्यारी प्यारी सीता राम संग आए हैं, राम आए हैं। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल गए हैं, राम आए हैं। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल गए हैं, राम आए हैं। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल गए हैं, राम आए हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू जी, थैंक यू अंजू जी, वेरी नाइस। हाँ जी, शशि जी, आपने भी तैयार किया हुआ है, शशि वेद जी। इंद्र जी, फिर टाइम बहुत लग जाएगा ना, छोटा फिर सा, आप प्रोग्राम। छोटा सा बोल दो ना, लंबा ना बोलना, छोटा सा बोल दो। आपकी इच्छा है, बोल दीजिए। ठीक है जी, बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। अयोध्या अयोध्या आए मेरे प्यारे राम। बोलो जय जय श्री राम। अयोध्या अयोध्या आए मेरे प्यारे राम। बोलो जय जय श्री राम। हो मेरी आंखों के तारे हैं राम। बोलो जय जय श्री राम। जय श्री राम श्री राम श्री राम। जय श्री राम श्री राम श्री राम।
युग राम राज का आ गया, शुभ दिन आज का आ गया, हुई जीत सनातन धर्म की, घर घर भगवा लहरा गया। जागा है अवध का भाग जी, गूंजा है विजय का राग जी, साधु संतों की अखियों से छलका प्रेम अनुराग जी। हो सज धज के, हो सज धज के, हो सज धज के आए मेरे प्यारे राम। बोलो जय जय श्री राम। हो मेरी आंखों के तारे हैं प्रभु राम। बोलो जय जय श्री राम। रघुनंदन का राज तिलक है, राज सिंहासन राम का हक है। राम का होगा राज जगत में, प्रश्न न कोई, न कोई शक है। राम के पथ पे सबकी पलक है, जीत ये सब के लिए ही बहुत है। जय श्री राम के नाम का नारा देगा सुनाई अंबर तक है। किसी भी किसी भी किसी भी युग में ना हारे हैं प्यारे राम। बोलो जय जय श्री राम। हो मेरी आंखों के तारे हैं प्यारे राम। बोलो जय जय श्री राम। सरयू के धारे नाच रहे दोनों किनारे, नाच रहे दशों दिशाएं झूम रही, ये चांद सितारे नाच रहे मन भक्तों के, ये साधु सारे नाच रहे। राम की धुन पे हो मगन सब, राम धुन रहे नाच रहे पर्वत पर, देवी देवता नाच रहे। अयोध्या आए मेरे प्यार। बोलो जय जय श्री राम। हम के तारे हैं प्रभु राम। बोलो जय जय श्री राम। बोलो श्री रामचंद्र की जय। थैंक यू। थैंक यू शशि जी, थैंक यू जी। समझ अनु जी, अच्छा हो गया गुणगान भी। गणेश वंदना, फिर कृष्ण वंदना और राम वंदना हो गई, बहुत अच्छा हो गया। तो ऑल योर्स नाउ। डॉक्टर साहब अनम्यूट कर लीजिए। आज हमें सबसे पहले तो शशि जी की ऊर्जा को, उनके उत्साह को, उनकी उमंग को नमन। और जो भाव उन्होंने अपने भजन में दिए वही आज का विषय है। वाल्मीकि ऋषि के बारे में कहा जाता है, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि ऋषि के बारे में कहते हैं कि उनके जीवन में पैदा तो वो किसी, कहते हैं, अच्छे परिवार में हुए थे, परंतु जिस रात को उनका जन्म हुआ तो कोई वनवासी या कोई डाकू उनको उठाकर ले गए और उनका जीवन उस संगति में बदल गया और बड़े होकर वही रत्नाकर डाकू कहलाए। अक्सर लोगों को लूटना, लोगों को मारना उनके जीवन का एक अंग बन गया था। परंतु एक दिन सप्त ऋषियों की टोली चली आ रही थी और नारद जी भी उनके साथ थे, और उन्होंने कहा कि जो कुछ है सब सरेंडर कर दो, अन्यथा अपनी मौत को स्वीकार करो। तो नारद ने प्रश्न किया। नारद जी ने कहा कि रत्नाकर, तू किन के लिए ये काम करता है?
तो रत्नाकर ने कहा कि मैं अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए ये कार्य करता हूं। उन्होंने कहा कि तू एक बार अपने परिवार से जाकर पूछ कि जो पाप तू उनके लिए कर रहा है, क्या वो तेरे पाप के भागी बनेंगे? तो रत्नाकर ने कहा, बहकाओ मत, मुझे पता है तुम मुझे घर भेज दोगे और पीछे से भाग जाओगे। तो नारद ऋषि ने कहा कि तुम मुझे पेड़ से बांध दो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, और तुम जाकर तसल्ली से अपने परिवार से पूछ कर आओ। रत्नाकर ने नारद ऋषि को बांधा और अपने घर गए। पहले अपने माँ बाप से पूछा कि यदि जो मैं पाप से पैसा कमा कर लाता हूं और जिससे आपकी सेवा करता हूं, यदि कोई ये कहे कि इस पाप के भागी तुम बनोगे, तो माँ बाप ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, तू हमारा पुत्र है, पुत्र की का काम है अपने माँ बाप की सेवा करना, तू अपना पुत्र धर्म निभा रहा है, और यदि इस पुत्र धर्म को निभाने में तू कोई पाप करता है तो हम तेरे पाप के भागी बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। अपने बच्चों से पूछा, बच्चों ने भी यही जवाब दिया। अपनी पत्नी से पूछा, उसने भी यही जवाब दिया कि हम तुम्हारे पाप के भागी क्यों बने। और कहते हैं इतनी बात सुनकर रत्नाकर का वैराग्य जागा, वापस आया, नारद ऋषि को खोला। नारद ऋषि को खोलना ही था क्योंकि उसकी दृष्टि बदल चुकी थी। नारद ऋषि ने कहा कि तू ऐसे कर, तू राम नाम का जाप कर और अपने पापों से मुक्ति पा। अब रत्नाकर निरा अनपढ़, उसने राम नाम जपना शुरू किया तो राम राम तो रहा नहीं, मरा 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 करते 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 इतना भाव अपने अंदर पैदा कर लिया, और भूख का ख्याल नहीं, प्यास का ख्याल नहीं, शरीर पर दीमक ने बाबियां बना ली। और फिर एक दिन नारद जी पुनः आए, और नारद जी ने जब उसको उठाया तो वो बिल्कुल एक सिद्ध पुरुष बन चुके थे। और तब उनके मुंह से रामायण का पहला श्लोक निकला, मां निषाद, जिसे हम सब जानते हैं। और इस तरह से कहा गया, उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इस तरीके से रत्नाकर डाकू भी मरा मरा जप कर, इतनी शक्ति है राम नाम में कि उसे हम जपें कैसे भी, जपना महत्वपूर्ण है, जपने में हमारा भाव महत्वपूर्ण है, और भाव भी अनन्य भाव महत्वपूर्ण है। यदि हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से हम ब्रह्म को पा लेते हैं, ब्रह्म तुल्य भी हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। और वाल्मीकि का उदाहरण नहीं है, अनेकों ऐसे उदाहरण हैं। रामायण से यदि लें तो शबरी का भी एक उदाहरण ऐसा है जो अनन्य भाव का और अनन्य भक्ति का है, जिसे स्वयं राम जी ने नवदा भक्ति का ज्ञान दिया। कहते हैं शबरी भी एक भील परिवार में पैदा हुई। जब शबरी की शादी होने लगी तो माँ बाप ने बहुत सारे जानवर पक्षी इकट्ठे किए, क्योंकि उनका भोजन भी उन्हीं से बनता था। शादी की जो दावत है वो उन्हीं जानवरों की बलि देकर दी जाएगी। जब शबरी ने देखा कि इतने सारे जानवर तेरी शादी में बलि होंगे, तो उसने सबसे पहला काम तो ये किया कि उन जानवरों को छोड़ दिया और स्वयं घर से भाग गई और वन में आकर रहने लगी। उस वन में हजारों ऋषि रहते थे। रात को शबरी उनके आश्रम के बाहर सफाई कर देती, वन से लकड़ियां बीन कर लाकर उनके यज्ञ के लिए रख देती। सभी ऋषि हैरान हुए कि उनका ये काम कौन कर जाता है। जब सुबह उठते हैं तो रास्ते साफ हैं, समिधा सामग्री रखी है, तो उन्होंने अपने शिष्यों की ड्यूटी लगाई, भी देखो रात को कौन ऐसा कार्य करता है। तो उन्होंने देखा कि ये काम तो शबरी कर रही है। शबरी से जाति पूछी गई तो शबरी की जाति नीच थी। तो सभी ऋषियों ने शबरी को श्राप दिया, परंतु मतंग ऋषि
के पास शबरी गई, उन्होंने उसे अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार किया। और मतंग ऋषि ने अपना जीवन यात्रा छोड़ने से पहले शबरी को ये कहा कि शबरी, जिस भाव से तूने ऋषियों की सेवा की है, एक दिन कौशल्या पुत्र राम आएंगे, तेरा उद्धार करेंगे। केवल गुरु का इतना वचन कि एक दिन प्रभु राम आएंगे, तेरा उद्धार करेंगे, इसी प्रतीक्षा में शबरी ने अपनी पूरी उम्र बिता दी मतंग ऋषि के आश्रम में, साफ सफाई करते, अपने बाकी सारे करते और राम का नाम जपते जपते जपते। और अंततः सभी ऋषियों को छोड़कर राम शबरी की कुटिया में पधारे और शबरी के जूठे बेर खाने भी स्वीकार किए। शबरी का भाव जूठे बेर खिलाने का नहीं था। शबरी केवल इतना चाहती थी कि प्रभु राम को कोई भी ऐसा फल, कोई कड़वा, कोई तीखा ऐसा ना चला जाए कि प्रभु को केवल मीठे फल खिला पाए। इसलिए शबरी चख चख कर प्रभु को बेर देती गई और प्रभु आनंदित भाव से वो बेर खाते रहे। और अंततः कहा जाता है कि शबरी ने प्रभु की गोद में अपने प्राण त्यागे, शबरी की प्रतीक्षा पूरी हुई और शबरी मोक्ष को प्राप्त हुई, ब्रह्मलोक की तरफ रवाना हुई। ये शबरी का अनन्य भाव था, जिसने उसके जूठे बेरों को भी अनूठा बनाया। और शबरी जाते जाते प्रभु राम को ये बता गई कि पंपा सरोवर जाए रघुराई, जहां सुग्रीव से होत मिताई, कि आप पंपा सरोवर की तरफ जाना, जहां सुग्रीव से तुम्हारी मित्रता होगी। और ये सब हम जानते हैं कि यदि सुग्रीव से मित्रता ना होती, सुग्रीव नहीं मिलता, तो शायद सीता माता की खोज थोड़ी मुश्किल जरूर पड़ती। परंतु सुग्रीव का, हनुमान जी का, अंगद जी का, जावंत जी का अपना अपना रोल आगे चलकर बनता है। परंतु दिशा किसने दी? शबरी ने। बरसों बरसों की प्रतीक्षा ने शबरी को भगवान के दर्शन कराए, शबरी के अनन्य भाव ने भगवान के दर्शन कराए, शबरी की निष्काम सेवा ने प्रभु के दर्शन करवाए। शबरी ने अपनी जाति को ना पहचान कर केवल प्रभु के भाव को पहचाना और शबरी इतिहास का एक हिस्सा बनी, महाकाव्य का एक हिस्सा बनी। और शबरी के बिना राम की कथा पूरी नहीं होती। ये शबरी का महत्व है, केवल अनन्य भाव। यानी उल्टा नाम भी जपत जग जाने, यानी यदि हम राम को मरा मरा के भी, कोई भी धुन अगर हम राम की बना लेंगे, सिर्फ भाव हमारा अनन्य होना चाहिए। और ऐसा ही एक और शबर और शबरी की कथा है। शबर भील को कहते हैं। कहा जाता है कि एक शबर को जंगल में शिवलिंग मिल गया। अब शिवलिंग की पूजा तो करनी नहीं आती थी। उसके पास किसी ने उसे बता दिया कि भगवान के ऊपर बेलपत्र चढ़ता है, धतूरे का पत्र चढ़ता है, जल से भी अभिषेक कर सकते हैं, दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं, और चिता भस्म भी उसका एक हिस्सा होती है। अब शबर रोज शमशान जाए, चिता भस्म लाए, धतूरा और बेलपत्र तो उसे मिल जाए और दूध, परंतु चिता भस्म लाने के लिए शमशान जाना पड़ता था। चिता भस्म लाता और प्रभु के चढ़ा देता। और दोनों पति पत्नी शिवलिंग के पास बैठकर खूब भगवान की भक्ति अनन्य भाव से करते, खूब नाच करते और रात भर आनंदित रहते। एक बार खूब बारिश हुई, जंगल में चिता भस्म नहीं मिली। अब दोनों पति पत्नी परेशान कि चिता भस्म नहीं मिली तो क्या करें। तो पत्नी ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारी भक्ति को मैं कहीं रुकावट नहीं आने दूंगी। घर का सामान निकाला बाहर, कुटिया में गई, कुटिया में आग लगाई, स्वयं को भस्म किया और पति ने उस चिता भस्म से प्रभु की आराधना पूरी की। और जैसे ही उसने चिता भस्म को शिवलिंग पर चढ़ाया उस दिन और अपना भाव भक्ति का शुरू किया और नाचना शुरू किया, वो देखता है कि उसकी शबरी भी उसके साथ नाच रही है। ये प्रभु की कृपा है, ये प्रभु का प्रसाद है।
जब हमारा भाव अनन्य होता है तो मरे व्यक्ति को भी जिंदा कर देते हैं और जिंदा व्यक्ति को ब्रह्म समान कर देते हैं। ये प्रभु का भाव है, ये प्रभु की कृपा है, ये प्रभु का प्रसाद है। दिस इज द ग्रेस ऑफ द गॉड। एंड विद दिस ग्रेस शबर ने अपनी पत्नी को पुनः पाया, भगवान के साक्षात दर्शन किए जो लोग बरसों बरस तक नहीं कर पाए थे, वो शबर अपनी भक्ति से कर पाया। ऐसी ही कथा एक कन्नप महाराज की साउथ के ग्रंथों में आती है, जिसमें कहा गया कि कन्नप भी एक भील थे। भील को केवल तीर चलाने आते हैं। अब वो भी मांस चढ़ाकर शिवलिंग की पूजा करते थे और रात को करते थे, दिन में शिकार करते थे। दिन में पुजारी आता, पुजारी अपने ढंग से करता, परंतु पुजारी ने देखा कि रोज कोई मांस चढ़ाया जाता है। तो एक दिन पुजारी ने सोचा कि रात को देखते हैं कि कौन मांस चढ़ाता है। अब उस दिन उसने मांस चढ़ाया और कहते हैं कि उस दिन थोड़ा सा भूकंप आया, जिसकी वजह से शिवलिंग में थोड़ी सी कहीं तरेड़ आई। उसको लगा कि भी जैसे आंख जो है वो शिवलिंग की निकल गई। अब कन्नप क्या करे? कन्नप ने अपनी एक आंख निकाली और उस शिवलिंग में दबा दी और अब दूसरी आंख में क्रैक। अब दूसरी चढ़ाने के लिए उसने पहले शिवलिंग पर अपना पांव का अंगूठा रखा ताकि ही कुड मार्क इट, बिकॉज अदरवाइज दूसरी आंख निकालेगा तो चढ़ाएगा कैसे। उसने अपने पांव का अंगूठा शिवलिंग पर रखा और जैसे ही अपनी दूसरी आंख निकालने लगा, साक्षात भोले शंकर ने उसे दर्शन दिए। तो जब पुरोहित सालों साल से शिवलिंग की पूजा कर रहा था और दर्शन नहीं कर पाया था, कन्नप अपने अनन्य भाव से प्रभु के साक्षात दर्शन कर पाया और भोले शंकर ने उसे मुक्ति का वरदान दिया। ये कन्नप की कहानी। भाव क्या है? केवल और केवल अनन्य भाव। ऐसा ही भाव विदुर की पत्नी का, जब भगवान कृष्ण भूखे प्यासे जाकर दरवाजा खड़खड़ाते हैं और कहते हैं कि मुझे भूख लगी है। विदुरानी के घर कुछ नहीं है, पीढ़ी उठाकर लाती है बिठाने के लिए, पीढ़ी भी उल्टी रख देती है। भगवान उल्टी पीढ़ी पर बैठ जाते हैं, जैसे उल्टी कुर्सी पर बैठ गए। और उसके बाद जब केले खिलाने लगती है घर में और कुछ नहीं है, तो छिलके भगवान को दे रही है और गुदा फेंक रही है, और भगवान भी मस्ती से खा रहे हैं। ये भगवान के प्रति अनन्य भाव है। विदुर की पत्नी में भाव में कोई कमी नहीं है, परंतु उसी भाव से भगवान ने छिलके खाने भी स्वीकार किए। और ऐसा ही भाव यदि हम देखें, सिख धर्म में देखें, तो लहना का गुरु अर्जुन नानक देव के प्रति आप देखें, लहना ही अंगद बने, क्योंकि गुरु नानक देव ने अंग लगाया तो अंगद बने। लहना को एक दिन और अपने पुत्रों को गुरु नानक देव ने कहा कि एक थड़ा बनाओ जिस पर मैं बैठकर प्रभु की भक्ति कर सकूं। अब थड़ा आप समझते हैं, काइंड ऑफ ए पेडेस्टल, एक थड़ा बनाया। अब बच्चों ने तो मना कर दिया गुरु नानक देव के भी हम तो नहीं बनाते, पर लहना ने बनाया। एक बार बनाया, पसंद नहीं आया, दोबारा दोबारा चौबारा बनता चला गया। जितनी बार गुरु नानक देव ने कहा, लहना पूरे भक्ति भाव से बिना प्रश्न उठाए कि इसमें क्या खराबी है बनाता गया। गुरु नानक देव भाव गए उसका भक्ति भाव और उसको अपने अंग लगाया और लहना से अंगद बना और सिख धर्म के दूसरे गुरु बने। यह है अनन्य भाव। लहना निपट अनपढ़, परंतु गुरु नानक देव के प्रति उसका जो भाव था वो अनन्य था, और उस अनन्य भाव ने उसे लहना से अंगद बनाया। ये एक भाव जो हमारे अंदर पैदा होता है। इसीलिए कहा जाता है उल्टा नाम जपत जग जाना। उल्टा पढ़ो चाहे सीधा पढ़ो, नाम पढ़ना आना चाहिए। और सिख धर्म छोड़ो, इवन इफ यू लुक एट द क्रिश्चियनिटी, देयर इज अ स्टोरी ऑफ 3 सेंट्स। इट इज सेड कि 3 ऐसे संत थे जिन्होंने भगवान की आराधना से सिद्धियां प्राप्त की, और कहते हैं कि उन्होंने इतनी सिद्धियां प्राप्त की कि लोग चर्च जाना छोड़ गए और उनके यहां पे दर्शन करने जाने लगे।
अब पोप को कहते हैं बहुत बुरा लगा और पोप ने कहा कि आज जाकर इन तीनों संतों की परीक्षा लेता हूं, क्योंकि इन क्रिश्चियनिटी द सेंट्स आर सर्टिफाइड बाय द चर्च, अदरवाइज वन कैनॉट बी ए सेंट। भारत में तो हो सकते हैं स्वयंभू, परंतु क्रिश्चियनिटी डजंट अप्रूव ऑफ इट unless and until one is certified as a saint from the Christianity itself, from the church itself. So Pope goes there. नदी के पार वो तीनों साधु हैं, उनसे मिलने जाता और उनसे कहता है कि भाई तुम क्या करते हो। उसने कहा हम तो सिर्फ भगवान का नाम लेते हैं। उसने कहा अपनी प्रार्थना बताओ। उसने कहा वी नो ओनली एबीसी, हम एबीसी 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 करते रहते हैं और परमात्मा को कहते हैं परमात्मा तू ही सबका जानकार है, तू ही सब कुछ जानता है, प्रार्थना हमारी इतनी है तेरा जैसा मन करे वैसे इससे शब्द बना ले। ये हमारी परमात्मा से प्रार्थना। तो पोप ने कहा कि देखो अब लोग तुम्हारे पास आने जाने लगे, कम से कम अपनी प्रार्थना तो ढंग की कर लो। सो ही टीचेस देम द प्रेयर। और वो भी कहते हैं ठीक है कि पाप अगर तुम कह रहे हो लगेगा गलत प्रार्थना करने से, तो हम ठीक प्रार्थना जो तुम सिखाओगे वही करेंगे। अब पोप को तो लगा था कि ये विरोध करेंगे, परंतु वो तो मानने को ही तैयार है क्योंकि वो विनम्र है, और जब व्यक्ति अनन्य भाव रखता है तो उसमें विनम्रता आ ही जाती है। अब उन्होंने प्रार्थना सीखी, याद करने का पूरा प्रयास किया, याद की, पोप को पढ़कर सुना दी। तो पोप ने कहा ठीक है। जब पोप वापस जाने लगा नाव से, आधे रास्ते पहुंचा नदी के, तो पीछे से उसने देखा कि वो तीनों आकर पोप के पीछे से कहते हैं कि ये पहली लाइन के बाद दूसरी लाइन क्या थी हम तो भूल गए। पोप ने देखा कि तो पानी पे चल के आ रहे, नाव भी नहीं है, तू नाव में जा रहा और ये बिना पानी, बिना नाव के पानी के ऊपर चल के आए हैं। तो जब पोप ने उनका ये दृश्य देखा तो पोप ने कहा भाई तुम अपनी एबीसी और अपने भाव को बनाए रखो, मैंने जोड़े हाथ, तुम जो करते हो वो करते रहो, तुम्हें किसी प्रार्थना की जरूरत नहीं है। दिस इज व्हाट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड। जब अंदर से चीजें आती हैं तो तब प्रार्थना स्वयं प्रभु बना लेते हैं। भाव हमारा होना चाहिए, फिर चाहे हम उल्टा करें, चाहे हम एबीसी 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 करके करें, चाहे राम राम करें, चाहे मरा मरा करें, चाहे सतगुरु करें, चाहे कुछ भी करें, परंतु यदि हमारा भाव अच्छा है तो निश्चित रूप से हम प्रभु के मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं, अहम ब्रह्म अस्मि की तरफ अग्रसर होते हैं, अपने आप को ब्रह्म की दिशा में अग्रसर करते हैं। ऐसी अनेकों कहानियों से हमारे भक्त अंक संत अंक भरे पड़े हैं, जिनकी चर्चा हम लोग शायद गुरुजी ने अब जुड़ना होगा, अगर आप कहेंगे तो एक दो अभी कहानी। अभी मेरी बात हुई है महाराज जी से, वो कह रहे कि 10-15 मिनट अभी लगेंगे उनको। चलो ठीक है। ऐसी एक कहानी कुंभा कुम्हार की है। अपना काम करता है, घड़े बनाता है। एक दिन उसके घर में साधु संत आते हैं। घड़े की ठुकाई में भी प्रभु राम का नाम लेता रहता है। संत आते हैं, संतों की सेवा के लिए अन्न चाहिए, तो किसी से अन्न पंसारी से लेने जाता है, तो पंसारी कहता है कि ऐसा कर, अन्न तो मैं दे दूंगा पर उसके बदले में तुझे कुआं खोदना पड़ेगा। अब संतों की सेवा करनी है, उसने कहा मंजूर है, कुआं भी खोद देंगे। संतों के लिए अन्न लाता है, दोनों पति पत्नी भोजन बनाते हैं, प्रभु राम का स्मरण करते हैं, करते चले जाते हैं, संतों के साथ सत्संग करते हैं, संत चले जाते हैं, तो अगले दिन कुआं बनाने के लिए तैयारी कर कर चले जाते हैं। दोनों कुआं खोदते चले जाते हैं, प्रभु राम का नाम लेते जाते हैं, और अंततः कुएं में से पानी निकल आता है। परंतु थोड़ी ही देर में, क्योंकि कुआं कच्चा था, जो कुबा कुम्हार है वो उसमें दब जाता है। पत्नी किनारे पर प्रभु राम का कीर्तन करती रहती है, वो अंदर से कीर्तन मिट्टी के नीचे दबा भी करता रहता है, और अंदर से ही खड़ताल की मृदंग की आवाज आ रही है, उसका राम नाम का जाप जारी है। जब राम नाम की आवाज मिट्टी के नीचे से आ रही है तो सबने सोचा कि भी इसको निकाला जाए, और जब निकाला जाना था तो राजा स्वयं भी आया निकलवाने के लिए। और कहते हैं कि जब मिट्टी हटाई गई तो कुंभा कुम्हार के साथ चतुर्मुखी रूप में भगवान विष्णु स्वयं बैठे थे,
और स्वयं सत्संग कर रहे थे कुंभा के साथ। कुंभा अपनी खड़ताल बजा रहा है और प्रभु राम साथ में बैठे उसको आशीर्वाद दे रहे हैं। ये अनन्य भाव है। ये भाव जब पैदा होता है तो निश्चित रूप से हमारी यात्रा, अंदर की यात्रा, भीतर की यात्रा, जिसे हम कहते हैं कि हमारी अंतर्गमन की यात्रा शुरू होती है और हमारी जो ऊर्जा है वो अधोगति की बजाय ऊर्ध्व गति की तरफ, ऊपर की तरफ हमारी ऊर्जा चलने लगती है। और ऐसी एक कहानी जनाबाई की भी है। जनाबाई के बारे में कहा जाता है कि वो किसी घर में नौकरानी थी, परंतु प्रभु के प्रति पूरा भाव रखती थी। और एक दिन वहां उनके गांव में नामदेव जी आए। ज्यादा पुरानी घटनाएं नहीं है ये। और वो नामदेव जी की कीर्तन मंडली में चली गई। रात भर कीर्तन चला और कीर्तन करते करते उसकी आंख लग गई। जब आंख लगी, खुली, तो सुबह देखा उसने कि ये तो दिन इतना चढ़ाया और तेरे तो सारे काम है, घर में जाकर तेरे को पोछा लगाना है, कपड़े धोने, सफाई करनी, सब काम करने, बर्तन मांजने। तो भागी गई। उसने फटाफट सफाई की, घर की, पोछा लगाया और कपड़े धोने नदी किनारे चली गई। और कहते हैं कि जब कपड़े धो रही थी, अभी शुरू ही किए थे, तो उसे कोई काम याद आया, वापस जाने लगी तो एक बुढ़िया उसे मिली। उसने कहा, जना तू कहाँ जा रही है? उसने कहा, मेरे को काम याद आ गया। उसने कहा, कोई नहीं, तू जाकर काम कर, मैं तेरे कपड़े धो देती। और जब जना वापस पहुंची तो घर बड़े अच्छे से साफ, बर्तन धुले पड़े। और जब वापस भागकर नदी पर आई तो कपड़े भी धुलकर सूख रहे थे। और तब जब उसने बुढ़िया माँ की तरफ देखा तो साक्षात प्रभु चतुर्भुजी रूप में जना को दिखाई दिए। यानी जब प्रभु की भक्ति इस भाव से की जाती है तो प्रभु निश्चित रूप से दर्शन देते हैं। धन्ना जट की कहानी हम सब जानते हैं, जिसने पत्थर पूज कर भी प्रभु को पाया। ऐसी अनेकों कहानियां हमारे उसमें मिलती हैं। मार्कंडेय ऋषि की कथा है। मार्कंडेय को छोटी आयु का वर मिला था, परंतु जब नारद जी ने उसे मार्ग बताया कि कैसे लंबी आयु पाई जा सकती है भोले शंकर की प्रार्थना करके, तो मार्कंडेय ने, जब यमदूत आए, प्रभु के अनन्य भाव में मार्कंडेय है और शिवलिंग को पकड़ लेता, और यमराज उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते, क्योंकि वो भोले शंकर के साथ, शिवलिंग के साथ चिपक गया उनके भाव में। और मार्कंडेय ने महामृत्युंजय मंत्र की, दूसरों को भी मृत्यु से बचाने के मंत्र की रचना की। कहा जाता है कि इस दुनिया में 7 चिरंजीवी हैं और 8वां मार्कंडेय है। अश्वत्थामा बलि व्यासो, हनुमान च विभीषण, कृपा परशुरामश्च, सप्तेत चिरजीवन। कि ये 7 तो चिरंजीवी हैं, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, कृपाचार्य और अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान और विभीषण, ये 7 मिलाकर तो चिरंजीवी हैं। और कहा जाता है समरेनाथ सप्तेतान, इन 7 का तो स्मरण करो ही करो। मार्कंडेय च अष्टमम, 8वां मार्कंडेय का, जीवेत वर्षतम, वो 100 बरस तक जीता है और अपमृत्यु वर्जित है, और उसकी अपमृत्यु नहीं होती है। ये भाव है जब हम अनन्य भाव से प्रभु की भक्ति करते हैं। और आज का विषय इतना ही। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। और वाल्मीकि ही नहीं, अनेकों ऐसे लोग, अनेकों ऐसे भक्त, अनेकों ऐसे संत जिन्होंने प्रभु को पाया। नाम किस सीक्वेंस में हम करें, किस उससे करें, इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। किस भाव से करें, किस भावना से करें, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और आज का विषय इतना ही था कि हम अपने अंदर अपनी जबान की बजाय अपने भाव ऐसे पैदा करें तो प्रभु स्वयं हमें अपना आशीर्वचन देंगे, अपना आशीर्वाद देंगे और सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी आपका। बहुत ही सुंदर ढंग में बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपने उदाहरण दिए हैं। तो आई एम श्योर एवरीबॉडी
has enjoyed and also understood कि importance क्या है भाव की। भाव हो तो फिर उल्टा भी जपो तो वो सीधा ही पड़ेगा भगवान को खुश करने के लिए। लेकिन मेरी थोड़ी सी है कि भी सुनने में आता है कि जो कहते हैं कि भी अगर आप किसी बात चीज का उच्चारण ठीक नहीं कर रहे, जैसे और उसका मतलब बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, तो उससे कई दफा जैसे संस्कृत के श्लोक हैं तो उसमें अगर पढ़ने में आपको थोड़ी दिक्कत आती है या उसकी प्रोनाउंसिएशन आपकी ठीक नहीं होती, तो इट कुड इंस्टेड ऑफ बेनिफिटिंग यू इट कुड डू यू मोर हार्म। लेकिन अभी दैट्स बिट कॉन्ट्रोडिक्टरी टू व्हाट यू जस्ट एक्सप्लेन्ड, तो मेरे दिमाग नहीं, में ये आपको सुन कुछ के ये मंत्रों चल के रहा बारे था। में ऐसा कहा जाता है कि साउंड वेव और साउंड एनर्जी बेस्ड होते हैं, है ना। और उनका डेफिनेटली कुछ होता होगा। मैं तो ज्यादा इतना, मेरा तो आपको सिंपल सा पता है, अपन तो सिंपल से जट आदमी है, नहीं, कोई ज्यादा नहीं, वो इतना तो ठीक। हाँ, थ्योरी में नहीं पढ़ता इतना जितना प्रैक्टिकल। आई बिलीव इन प्रैक्टिकल्स। एंड मुझे लगता है कि इंदिरा जी ज्यादा बताएंगी इस बारे में, या मंजू जी बताएंगे यूएस से। ऑफ कोर्स प्रोनाउंसिएशन, अब इफ यू कैन डू इट, इट इज नॉट दैट के भी आप गलत प्रोनाउंसिएशन करो हमेशा ही। अच्छा तो करना ही चाहिए, प्रयास तो होना ही चाहिए। जी परंतु ऐसा नहीं है कि जो लोग अच्छी संस्कृत के श्लोक जानते हैं या अच्छा उच्चारण कर पाते हैं वही प्रभु को पाते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा मेरा जो आज का विषय था वो ये जी था जी कि नहीं। अगर अगर आप गलत भी कर गए और परंतु भाव आपका बिल्कुल ठीक है, हम्म, तो शायद आप भी वही कर सकते हैं जितना ठीक उच्चारण वाले कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि अभी हमें गलत ही उच्चारण करना चाहिए। नहीं नहीं। हमें, वी शुड ट्राई जितना कर सकते हैं। परंतु अ, बहुत लोग ऐसे हुए हैं जो नहीं कर पाते थे, जो संस्कृत नहीं भी जानते, जो भाषा भी नहीं जानते, जो कोई काखा गा और बिंदी लगानी भी नहीं जानते, उन लोगों ने भी प्रभु को पाया। जी, हाँ जी। मतलब भाव मेरे को लगता है हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे फ्रॉम जैसे एनीथिंग। शबरी, जैसे शबरी जी। शबरी नहीं, हाँ, उसमें तो मैं बोलना शब्दों चाहेंगे की क्या? बात मरा मरा बोल के भी तो वो प्राप्त किया भगवान को, तो नहीं, मरा मरा तो उल्टा ही हो गया नहीं, वो देखा श्लोकों जाए की तो। जो इंदु जी ने बात की है, एक शब्द को अगर वो शब्द को गलत पढ़ा जाए या बोला जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, वो कहते हैं। तो शब्द का उच्चारण नहीं, शब्द ठीक होना चाहिए। जबान पर राम रहेगा, का मरा मरा भी तो बोला उसने, मरा मरा भी तो उल्टा हो गया। जबान पर रहेगा सब कुछ तो गलत ठीक होएगा। इसीलिए तो अगर मैंने कहा दिल ना से होगा। कि थोड़ा कॉन्ट्रोडिक्टरी हाँ, दिल मुझे से होगा लगा तो। ऐसा। मैं इसका उत्तर देना चाहती हूँ। हाँ जी, मंजू जी जी, दीजिए। sure। हाँ जी, सबको नमस्कार और नमस्ते। प्राण प्रतिष्ठा की बहुत बहुत बधाई। हम गौरवान्वित है कि 500 वर्षों के बाद फिर से ये समय आया है जब हम तो आप सबको बहुत 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 बधाई। यहाँ दो बातें सोचने वाली हैं। जो डॉक्टर साहब ने इतना अच्छा उद्बोधन दिया, इतना बढ़िया बताया, ये जितने भी उदाहरण हैं ये वाल्मीकि से शुरू होते हैं और अभी तक भी चले आ रहे हैं। इससे एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि परमात्मा सर्वांतरयामी है। परमात्मा का एक नाम जो है सर्वव्यापक, सर्वांतरयामी, हरेक के अंदर बसने वाला। जब हरेक के अंदर बसने वाला है तो उस तरह भाव को पहचानने वाला और कौन हो सकता है। तो इसलिए भक्ति भाव का अपना विशेष महत्व है। लेकिन इसके बाद भी सर्वांतरयामी तो वो हैं ही, न्याय प्रिय हैं, दयालु हैं, सर्वव्यापक हैं। वो सारे गुण जो हैं यही परमात्मा की शक्तियां हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक बात जो आमतौर पे संस्कृत कहने वाले या बोलने वालों को नहीं पता होती है, श्लोक और मंत्र का अंतर। श्लोक जो हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं और मंत्र जो हैं वो वैदिक में लिखे गए हैं। वैदिक काल में इस संस्कृत को, जिसको हम जानते हैं या जिसमें वाल्मीकि रामायण लिखी गई, उसको लौकिक संस्कृत कहते थे, लोक की संस्कृत, समाज की संस्कृत।
वो वैदिक नहीं है, वैदिक से बहुत अंतर है। यही कारण है आप यदि मृत्युंजय मंत्र का भी रोज पाठ करते हैं तो आवश्यक नहीं है कि आपको उसका पूरा अर्थ पता हो, शब्दार्थ पता हो, क्योंकि वो भाषा ही वैदिक भाषा है। वैदिक भाषा में जो कुछ भी लिखा गया, वो लिखा गया क्या, जो हम तो लिखा हुआ मानते ही नहीं, हम तो मानते हैं ऋषियों ने दर्शन किया, उनको स्वतः वो ज्ञान प्राप्त हुआ, क्योंकि ऋषि का अर्थ ही है दृष्टा, देखने वाला, ऋषि दर्शनार्थ। ये बिल्कुल पाणिनि में स्पष्ट आता है। तो उन मंत्रों में आप यदि देखेंगे, कभी भी किसी भी वेद को खोल लीजिए, किसी भी वेद मंत्र को खोल लीजिए, तो उसके नीचे और ऊपर मात्राएं लिखी होती हैं कि कैसा उच्चारण करना है, नीचे स्वर में करना है या ऊंचे स्वर में करना है, एक क्षण लगाना है या 2 क्षण लगाने हैं। और वो बिल्कुल जो है वो साउंड टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। मैं तो साइंस की स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन जब एरोप्लेन भी जब चलता है, जब वो साउंड बैरियर क्रॉस करता है तो बड़ी ऊंची आवाज होती है। और ये टीवी और रेडियो, ये सब जो है, ये भी सब ध्वनि शास्त्र के ऊपर ही चलते हैं। तो उन वेद मंत्रों का जो है दर्शन, वो ध्वनि के अनुसार भी किया गया, भाव तो उसमें है ही, इसलिए उनको अशुद्ध बोलना जो है वो उतना गुणकारी नहीं हो सकता। उसके अंदर ज्ञान की बात है, दर्शन की बात है। ये जो बात है उल्टा बोल करके भी भगवान, ये भक्ति भाव की बात है, ये हृदय की बात है, इसमें विवेक वाली बात नहीं है, इसमें हृदय की बात है। और वाल्मीकि के लिए मरा मरा वाली बात बहुत सभी कहते हैं, हम भी सुनते हैं, बचपन से कहते आए हैं। वाल्मीकि काल में तो संस्कृत भाषा ही, हिंदी भाषा ही नहीं थी, तो मरा का उच्चारण कहाँ से होना था? सीधी आप जरा भाषा के इतिहास को तो देख लीजिए। वाल्मीकि के काल में संस्कृत बोलचाल की भाषा थी। जब संस्कृत बोलचाल की भाषा थी तो मरा मरा कहाँ से आएगा? मरा तो हिंदी का शब्द है। यहाँ पे ये कहने का अभिप्राय यही है कि भक्ति भाव जो है उसमें जब प्रभु की तरफ अनन्य भक्ति से आप कुछ भी कहेंगे तो वो प्रभु के पास पहुंचेगा, उसके मन को छुएगा। तो इसमें भक्ति का महत्व है और वैदिक मंत्रों के अंदर ज्ञान और भक्ति दोनों का महत्व है। क्योंकि भक्ति के साथ ही वो संगीतमय उच्चारण होगा और ज्ञान के साथ शुद्ध उच्चारण होगा। तो अलग अलग मार्ग हैं, ज्ञान के साथ भक्ति, और यदि भक्ति के साथ ज्ञान भी जुड़ जाए तो मार्ग जो है और भी प्रशस्त हो जाएगा। थैंक यू। थैंक यू मंजू जी, आपने बड़े अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर दिया। रीटा जी, आपने हाथ खड़ा किया है। हाँ जी, जय श्री कृष्णा। इन द मीन टाइम भाई साहब आप जरा महाराज जी को एक दफा करके देख लीजिए प्लीज। अभी मैंने डॉक्टर साहब को भी सुना और मंजू जी को भी सुना। क्या हुआ कि मैं पिछले कुछ महीनों से मैंने काफी प्रैक्टिस की है वैदिक अपना हवन करने की, गायत्री का हवन। और उसमें मैंने जब शुरू किया था तो आई वॉज thinking that I'm doing the 90%, but from few months, weeks now, I can do the full solo Gayatri mantra, right? तो उसमें क्या है, जैसे उन्होंने मंजू जी ने बोला है कि प्रोनाउंसिएशन की जो टोन है, लेकिन बिकॉज ऑफ आई एम पंजाबी, आई डोंट हैव दैट सॉर्ट ऑफ मूवमेंट इन माय स्पीच. I cannot say the long words. So what I do, I break that word in 4 pieces. So vidat vishvasya vishto vasi. So I just break them in like a 4 words. Is that okay to recite like that? Or do I have to recite it in the same rhythmic tone? नहीं, कौन सा शब्द आपने बताया? Vidat vishto vasi. I just recite it for you again. I just tell you. कौन सा मंत्र है, मुझे नहीं समझ नहीं आया। अभी आपको बताती हूँ, sorry. I'm just I should be taking it out before even I'm speaking to you. And gosh, it should be out. And now, if I say the Ishwar Upasana one mantra, Dvip Dash Jatush Padaha, like it's like a one word, but I break it in 4 parts. Dvip Dash Jatush Padaha. पूरा मंत्र बोलिए। पूरा मंत्र मैं बोलती हूँ आपको। विश्वानी देव का ओम य प्राण तो निमिषतो त्वहि राजा जी ने ज्वाइन कर लिया जी, सॉरी आपको।
Discuss it later after Maharaj ji. हाँ जी। जी अजय जी। डॉक्टर साहब जय श्री कृष्ण। जय श्री जी। कृष्णा जी। जय श्री कृष्ण। हाँ जी। पहली बार वहाँ जब वो पानीपत आना था, दूसरी बार जब तुम पानीपत का आए तो पानीपत ऑन रोड उत्तर बाराबंकी चल गए। अब ये करनाल की एंट्री पे यात्रा है। हम बात करेंगे। चलो ठीक है, फिर करते हैं। बाकी है तो यही है बस, आपका क्लियर कार्यक्रम है। और कोर ग्रुप का पहले तो प्रदीप से 10 मिनट में पूछते हैं जरा ये करके कि कोर ग्रुप में कौन कौन आ रहा है, कि आ भी रहा है क्यों कार में ही है। नहीं, बस यही हमें यहाँ आगे समस्या है। फिर एक से अब जैसे किशोर भी जा रहा है किसी के लिए लंदन। अब मारकंडे जी 13-14 दिन तक दुकानदारियां खाली चल जाती है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण महाराज जी। जय महाराज श्री जी कृष्ण। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। जय श्री कृष्ण महाराज जी। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, हाँ जी जी। क्या विषय चल रहा है जी? हाँ जी मार्कंडे जी, महाराज जी आज का क्या विषय टॉपिक चल रहा वही था, राम जी के ऊपर ही चल रहा था। और इस आज का ये रखा था, उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि, उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। है? हाँ हाँ। तो भक्ति भाव से अनन्य भाव को लेकर चर्चा की थी। हाँ, वस्तुतः नाम तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा, तुलसी अपने इष्ट को रीज बजो या खीज, भूमि पड़े उपजेंगे ही उल्टे से बीज। या और भी मानस भी है कि भाए को भाए अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। कि किसी भी प्रकार से जपे जपे। इसमें एक दो बातें हम कहेंगे। मंत्र जाप के, मंत्र जाप नाम जाप जो है वो निश्चित जीवन की एनर्जी भी है, आनंद भी है, सब कुछ है नाम में। लेकिन एक तो ये होना चाहिए कि किसी भी रूप में करें, लेकिन नाम पास रखें कि नाम केवल अक्षर नहीं है, नाम स्वयं भगवान का साक्षात स्वरूप है। जैसे आप इतने लोग बैठे हैं, आप में से हम किसी का नाम लें, नाम लेते ही जिसका नाम लिया जाएगा वो एकदम अलर्ट हो जाएंगे, मेरा नाम लिया गया। क्यों? कि नाम और नामी जिसका नाम है वो दो नहीं, वो एक ही है। किसी को याद करना है तो नाम से, किसी को बुलाना है तो नाम से, किसी के साथ संबंध जोड़ना है तो बीच में की कड़ी नाम होगा। तो ऐसे ही नाम जब हम जपे तो ये भाव हो कि मेरे प्रभु ही इन नाम के अक्षरों में मेरे भीतर रमण कर रहे हैं। दूसरी बात, जितना विश्वास दृढ़ होगा उतना ही नाम का प्रभाव दृढ़ होगा, अधिक होगा।
नाम जाप केवल औपचारिकता ना हो, भले वो उल्टा जपा सीधा जपा, लेकिन आप देखेंगे कि वो जपते जपते उसमें खो गए, पूरी तरह उसमें डूब गए। मतलब अपनी आइडेंटिटी जो है उसको पूरी तरह वो लॉस कर दी कि कुछ भी नहीं, बस केवल वही चल रहा है। तो ये औपचारिकता नहीं है, उसमें अपने आप को पूरी तरह से लीन करें, हम अपना प्रभाव दिखाता है जो वाल्मीकि वे ब्रह्म समाना। तो कई बार होता है हम करते तो है सिमरन माला से वैसे, लेकिन एक जस्ट फॉर्मेलिटी से वो कर लिया, माला चल रही है, मन कहीं चल रहा है, कई बार बातें भी हो रही हैं, तो बहुत लाभ नहीं है। नाते था नहीं, ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरी ऊर्जा है। प्रभु को अपने पास बुलाने या प्रभु से संबंध जोड़ने का एक माध्यम है नाम। उस दिशा में उस भाव से जब हम नाम जपेंगे तो निश्चित नाम का साथ ही साथ लाभ मिलता है। तो महाराज जी, अभी जो ये चल रहा है राम जी का, तो हमने डिसाइड किया कि अभी जूम पे हम पूरी अखंड रामायण कर रहे हैं। फ्राइडे को शुरू करके सैटरडे भोग पड़ेगा। तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए कि भी सब ठीक ठाक हो। फ्राइडे को करके, अच्छा, पूरा 11 अखंड 11 बजे ये शुरू करेंगे फ्राइडे को, और फिर सैटरडे 11 बजे तक पूरी करेंगे। नहीं, तो ये वर्चुअली करते रहेंगे या? जी जी जी, वर्चुअली करेंगे। कुछ इंडिया से जुड़ रहे हैं, कुछ और यहाँ लंदन अच्छा, से। चलो, अच्छी बात है, अच्छी बात है जी। तो आपका आशीर्वाद चाहिए कि सब ठीक ठाक हो। ठीक है जी, प्रभु कृपा बनाए रखें महाराज सब जी, प्रकार से। अगले आप हफ्ते का सबको विषय क्या लें? अगले हफ्ते का विषय क्या लें? अभी अगले हफ्ते आज तारीख है, 31 आज डेट क्या है? 31 24 है, 31 हो जाएगी। जी जी। हाँ जी। तो विषय, हाँ जी, बताओ जी डॉक्टर साहब। 18वां अध्याय शुरू किया था ना, हाँ जी, 18वां शुरू किया फिर हुआ है। राम जी की तरफ चले गए, तो अभी 18वें अध्याय पे वापस आए कि कुछ और करना है? 18वें में नहीं, महाराज 18 जी अध्याय कंटिन्यूटी बताई हुई प्रारंभ है। से ही किया था या आराम नहीं, भी बीच से किया। बीच में से फिर किया था। 18वीं चलने तो फिर आगे ठीक है बार महाराज। बार बदलने से 18वां अध्याय कुछ टाइम चलेगा, तो 18वें को चलाए रखते हैं। ठीक है जी। तो मार्कंडे भाई साहब, आप फिर निश्चित करेंगे कौन से श्लोक लेने हैं कि महाराज जी बताएंगे? जी, महाराज जी ने बताया मैं उन्हीं में आगे चल, पहले हमने 4 किए थे, उससे आगे चल पड़ेंगे। ठीक है जी, ठीक है। फिर आगे चल पड़ना चाहिए। जी महाराज। ठीक ठीक है है, सबको जय जय श्री श्री राम मंदिर की सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। महाराज जी, आपका थोड़ा सा अनुभव बता यहाँ भी दो अपने सबको। यहाँ भी कुछ हुआ, मैनचेस्टर, हाँ, महाराज जी, मैनचेस्टर आपका में भी कैसा कुछ। रहा वहाँ अयोध्या में बैठ के? कैसी अनुभूति आई राम मंदिर के उसमें? अयोध्या वास्तव में बड़ी एक अलग सी तरह की अनुभूति थी। कभी प्रसन्नता थी, कभी, क्योंकि हम तो शुरू से स्थितियां देख रहे थे कि जो चीज कभी कल्पनाओं में लगती थी वो बिल्कुल अपने सामने साकार होते देख करके आनंद भी हो रहा था। बिल्कुल एक कभी कभी नेत्र भीग भी रहे थे वो वातावरण देख के। और वास्तव में वातावरण में बहुत ऊर्जा थी, बहुत एक एनर्जेटिक फीलिंग हो रही थी वहां पे। और हालात इतने अद्भुत हैं, इतने सुंदर हैं कि अब जब आप आओगे इंडिया तो ही होगा। वैसे हमने बताया था कि 28 मार्च से मार्च के लास्ट 5 दिन जो है
उसमें हम वहाँ सत्संग आयोजन रख रहे हैं 5 दिन का खुले रूप में। तो महाराज तो जी जो भी आ सके। हाँ जी, हाँ जी, उस ट्रिप में वाराणसी का भी है कि सिर्फ अयोध्या जी का ही है? तो कर रहे हैं, कुछ कुछ लोग जाएंगे बीच में तो करवा लेंगे। ठीक है महाराज जी। हाँ जी, आपकी बस कृपा ठीक है चलते जी। फिर आ रहे हैं जय महाराज। श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री श्री राम। कृष्ण, जय जय श्री श्री राम, महाराज। जय श्री राम जी, जय जय श्री श्री राम। राम। राम महाराज। जय। हाँ जी, हाँ जी। बड़ा अच्छा हो गया जी, थैंक यू। तो अभी किसी और के कोई कमेंट्स या रीटा जी आप जो मंजू जी से कर रहे थे, मे बी यू कैन डू दैट ऑन योर ओन हाँ विद, जी, अब है ना, चलिए अलग ठीक से। है, कोई बात नहीं है। तो वो प्रोनाउंसिएशन की बात हो रही हाँ थी, जी, तो हाँ आई जी। जस्ट नहीं, तो अभी ऐसा है वन वर्ड। कि ये ईश्वर स्तुति प्रार्थना मंत्र हैं, जो ये 8 मंत्र जो हैं, और ये यज्ञ से पहले होते हैं शुरू। इनके अंदर आहुति नहीं होती है, और इसमें हर वेद मंत्र का एक देवता होता है। इसको गायत्री मंत्र का जाप मत कहिए। गायत्री मंत्र तो सिर्फ ओम भूर्भुवः स्वः वही गायत्री मंत्र है, जिसका देवता सूर्य है। ये जो आप करती हैं, ये ईश्वर स्तुति प्रार्थना मंत्र कहते हैं, जिसमें ये जिज्ञासा है कि हम कस्मै देवाय हविषा विधेम, हम किस देवता के लिए हम ये आहुति दे रहे हैं, किसका हम कर रहे हैं, और उससे फिर हम मांगते हैं कि हमारे सारे पाप, हमारे सारी बुराइयां दूर हो जाएं, अच्छे मार्ग पर चलें। और उसके फिर ईश्वर स्तुति, परमात्मा का रूप क्या है, वो कैसा है, कहाँ कहाँ बसा हुआ है, और अंत में यही कहते हैं कि ये मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रयास करना चाहिए कि जहां तक हो शुद्ध बोला जाए। नहीं बोल सकती है, मैं भी पंजाबी हूँ, नहीं बोल सकते हैं, नहीं मतलब ना break बोलने से करना बोलना ठीक है अच्छा, ना। हाँ, वो वर्ड ना करने से करना अच्छा, हाँ, करने break से करना ठीक है ना। अच्छी तरह से करना और अच्छा, जैसे पूर्ण रूप से ये वाला करना word है उससे ना, भी अच्छा। थैंक यू जी। चतुष्पदः, तो एक नहीं, द्विपद चतुष्पदः, इसका मतलब क्या है? चतुष्पद है, 4 पैर, कि 2 पैर वाले और 4 4 पैर पैर वाले, वाले। जिसकी सब उपासना करते हैं। द्विपद चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम, ऐसे उस देवता के लिए हम जो है अपनी आहुति जो है देते हैं, अपनी भावनाएं अर्पित करते हैं। तो मैं बात यह है कि शुद्ध उच्चारण जहां तक हो सके कोशिश कीजिए, शुद्ध बोलिए। ना बोलने से करना अच्छा, करने से अच्छी तरह से किया गया और अच्छा, पूर्ण रूप से किया गया सबसे अच्छा। तो जहां तक चल सकते हैं, तो सीढ़ियां हैं, जहां तक चढ़ सकते हैं चढ़ते जाइए। थैंक यू, मैं ऐसा समझती हूँ। थैंक यू। गांधी भाई साहब, आप अनम्यूट करके कुछ बोल दीजिए, बड़ी देर से आपका नहीं कुछ सुना। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी पिता जी। हाँ जी, सुनाओ जी। हाँ जी, ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? मैं क्या कुछ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਭਜਾਈ। आज Any माफी दो। questions? Anybody else? हाँ जी। I would like to say few words about मार्कंडे जी ने जो किया है। मार्कंडे जी तो चले गए हैं, कोई बात नहीं, उनकी बात कर लेते हैं। हाँ जी। हाँ, उन्होंने ये है, उल्टा नाम जगत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इसमें सिर्फ उन्होंने आज जो विषय लिया है ना, वो अनन्य भाव, पूर्ण भाव, उस वही लिया है। भक्ति की शुरुआत भगवान का नाम लेकर ही की जाती है। जब नाम श्वासों में बस जाता है तो कोशिश नहीं करनी पड़ती, अनन्य भाव हो जाता है। यही आज उनका विषय ये था, विषय था, और बहुत अच्छी तरह से बताया उन्होंने सारा, बहुत अच्छा बताया बहुत उन्होंने। सुंदर व्याख्या की। वहां उच्चारण वगैरह की कोई बात नहीं आती। ये प्राण तो निमिष तो, ये तो वैदिक मंत्र है, वैदिक भाषा है, उसका उच्चारण वगैरह सब अपने ढंग से करते हैं, मगर उसमें उच्चारण वगैरह की कोई बात नहीं थी।
उन्होंने जो आज बात की है वो भाव की है कि किस भाव से तुम भगवान की भक्ति करो, बस इतना था। हाँ जी, नहीं, वेरी नाइस जी, आपने समराइज कर दिया। तो एनी अदर कमेंट्स और क्वेश्चंस, अदरवाइज वी कैन क्लोज द मीटिंग। बहुत अच्छा है, बस आज का बहुत अच्छा है। जय, बहुत अच्छा हो गया जी, थैंक यू आप सबका। भगवान का नाम लो।